एक बार फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेजर का या खाता बही का प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके थ्योरिकल जो पार्ट है, 3 4 5 वीडियो जो पिछले हैं, उन सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, ताकि बेसिक जो चीजें मैं बताऊं या बेसिक पॉइंट जो मैं यहाँ बोलते हुए समझाने की कोशिश करूं, उसका थ्योरिकल पार्ट आपको थोड़ा सा आना चाहिए, तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर इस पे आइए। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा नियम है, पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित व्यवहारों को शांति ब्रदर्स के जर्नल में लिखिए एवं उनकी खाता बही में खतौनी कीजिए। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ शांति ब्रदर्स एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर 2017 ईयर में। मार्च 1 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹4 लाख। मार्च 5 राज से माल क्रय किया, बॉट गुड्स फ्रॉम राज ₹1500। मार्च 10 बैंक में जमा किए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹25,000। और नगद माल क्रय किया, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹10,000। और मार्च 18 नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। और राज को भुगतान किया, पेड टू राज ₹800। और मार्च 31 को वेतन के चुकाए, पेड फॉर सैलरी ₹5,000। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, जब क्वेश्चन में दो चीजें बोली, एक तो आपको जनरल में लिखिए और दूसरा खाता बही में खतौनी कीजिए। तो आइए सॉल्व करने के लिए चलते हैं इसको आगे। अब ये जनरल में मैंने एंट्री करके आपको यहाँ लेके आऊं ताकि आपका टाइम बच सके। तो ये जनरल है, ऊपर जिस भी फर्म का नाम दिया, इन द बुक ऑफ फलाना ढिमका जो भी दिया हो XYZ, वो नाम आपको लिखना है, इन द बुक ऑफ शांति ब्रदर्स, है ना, जनरल में एंट्री करना है। तो देखिए, पहली एंट्री है। अब ये एक्चुअल में इस क्वेश्चन में जनरल बनाने के लिए दिया हुआ है और उससे आपको लेजर में पोस्टिंग करना है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में सीधी पोस्टिंग होती है जो लेजर में पोस्टिंग करने को आपको क्वेश्चन में आएगी। तो ये जनरल आपको बनाना आना चाहिए और ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो क्या करना होगा, इसको आपको आपके मन के अंदर ये एंट्री करना आना चाहिए। तो अगर रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो इसकी एंट्री आपको करना आना चाहिए कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना 4 लाख। इसके बाद राज से माल क्रय किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राज, परचेस अकाउंट डेबिट टू राज, कितना 15,000। गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, इसको बड़ा करूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको बड़ा कर देता हूं मैं, 1 मिनट रुकेगा, आपको आपको ब्लू व्यू क्लियर हो जाए। अब देखिए, सेकेंड एंट्री क्या है, राज ने माल क्रय किया, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राज, परचेस अकाउंट डेबिट टू राज, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ठीक, कितना 15,000। कुछ कटा पिटा दिख रहा होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मार्च 10 बैंक में जमा की, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना जमा किया 25,000। ये एंट्री आपको करते आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगी तो आप लेजर में पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नगद माल क्रय किया, तो परचेसेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेस फॉर कैश, कितना 10,000। चलिए, इसके बाद नगद माल क्रय किया के बाद नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000, तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। ये अब इस पर नियम नहीं बता रहा हूं क्योंकि जनरल में आपको अच्छे समझा चुका है, इसलिए इस पर कोई नियम नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पर 20,000। फिर राज को भुगतान किया, पेड टू राज, तो राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पेड टू राज, कितना 8,000। और उसके बाद सैलरी दिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ कैश पेड टू राज लिखा, कैश पेड यहाँ हो जाएगा फॉर, कैश पेड फॉर सैलरी, कैश पेड फॉर सैलरी, है ना। तो ये हो जाएगा। अब ये तो जनरल एंट्री हो गई, उसमें जनरल एंट्री करने के लिए बोला था, जनरल एंट्री हो गई और इसका टोटल हो गया ये। लेकिन अब करना क्या है, इसको हमको इससे लेजर बनाना है। तो लेजर बनाना, तो सबसे पहले हम यहां से चालू करेंगे।
तो सबसे पहले हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कोशिश ही करना है कि सबसे पहले आपको अगर है तो कैपिटल अकाउंट खोलना है। क्या करना है आपको? कैपिटल अकाउंट खोलना है। तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं अब मैं यहाँ पर समझाने के लिए, आपको मैंने बड़ा किया था। हाँ, अब हमारे रेंज में आ गया ये। तो देखिए ये लेजर है, ये लेजर की ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो पहला अकाउंट खोलेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे सबसे पहले? कैपिटल अकाउंट, ठीक। और दूसरा क्या है? कैश अकाउंट। तो दूसरा क्या है? कैश अकाउंट। ये दो अकाउंट हमने अभी पहले खोल लिए। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले हम यहीं से चालू करते हैं। तो ये कैश अकाउंट हमारा और इसका डेबिट साइड है, तो यहाँ आना है हमको। तो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका देखो, ये कहाँ लिखा है? डेबिट साइड लिखा है। कैश अकाउंट के सामने डेबिट साइड लिखा, तो कैश अकाउंट में आके आपको डेबिट साइड में यहाँ पर क्या लिख देना है? 4 लाख रुपीज। कितना लिखना है? 4 लाख रुपीज। 2017 मार्च 1 हो गया। चलिए अब टू कैपिटल अकाउंट। अब ये पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब यहाँ पे इसके पहले अब ये कॉलम खाली पर्टिकुलर का। तो केस क्यों आया, कहां से आया? तो कैपिटल से आया है ना। तो यहाँ पर टू लिखते हैं हमेशा। डेबिट साइड क्या लिखते हैं? टू। टू कैपिटल अकाउंट। अब टू कैपिटल अकाउंट यहां से भी उठा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा इस तरफ टू और इस तरफ बाय होता है। तो ये समझ गए आप। यहां से कैश अकाउंट 4 लाख कहाँ है? ये डेबिट वाले कॉलम में, दो कॉलम में डेबिट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट डेबिट साइड आइए, अमाउंट लिख दीजिए सबसे पहले 4 लाख, उसकी डेट डाल दीजिए और उसके अपोजिट जो भी अकाउंट है यहाँ पे, उसके अपोजिट जो भी अकाउंट है उस अकाउंट को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। या उसका रीजन समझिए, केस केस क्यों आया? कैपिटल के जरिए। अब आ जाइए ऊपर कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ कहीं क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, कहीं क्रेडिट नहीं लिखा है, लेकिन दो चीज एज्यूम होती है। ये डेबिट है तो उसके, अगर ये वाला ऊपर वाला डेबिट है तो उसके नीचे वाला क्रेडिट ही होता है। और एक दूसरा तरीका ये है इजी वे, कि यहाँ आके देखो अमाउंट किस कॉलम में लिखा है। अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिखा है, तो कहीं क्रेडिट है तो यहाँ आ जाइए क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आके यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि अमाउंट लिख देना। कितना अमाउंट लिखना है? 4 लाख रुपीज। कितना अमाउंट लिखना है? 4 लाख रुपीज। यहाँ पर डेट 2017 मार्च 1, ठीक हो गया। पहली एंट्री खत्म। अगली एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। फिर दो नए अकाउंट आए, तो फिर हमको दो नए अकाउंट खोलना है। पहला अकाउंट परचेसेस अकाउंट, पहला अकाउंट परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट। और अगला अकाउंट कौन सा है? राज अकाउंट। अब यहाँ है नहीं तो हम अगले पेज पे यहाँ खोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? राज, ठीक है। राज के साथ अकाउंट नहीं लगता है तो राज का अकाउंट खोलना, लेकिन राज के आगे अकाउंट नहीं लगेगा, तो राज का सिर्फ हम ये राज लिख देते हैं। अब देखिए क्या है, परचेस अकाउंट कहाँ है? डेबिट साइड। ये इसका डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड ऊपर दिख नहीं रहा, तो ये देख लीजिए, याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट है। तो परचेस डेबिट है, परचेस के सामने डेबिट लिखा। सबसे अच्छा तरीका, हम डेबिट साइड आए और कितना है? 15,000। तो यहाँ हम लिख देते हैं 15,000, ठीक है। यहाँ 2017 मार्च 5, ठीक है। क्या है? टू राज, टू राज, ठीक है। क्या हो गया? टू राज। कहां से आया टू राज? ये परचेसेस अकाउंट आपने देखा, ये डेबिट साइड हमने अमाउंट लिख दिया और उसका अपोजिट अकाउंट यहाँ पे नीचे हमने लिख दिया टू राज। ये हो गया आपका परचेसेस में। अब दूसरा अकाउंट राज का। अब राज कहाँ है? क्रेडिट साइड। तो राज में आके आप सबसे पहले क्रेडिट साइड 15,000 लिख दीजिए। क्रेडिट साइड कितना लिख दीजिए? 15,000, ठीक है। अब या नीचे नीचे भी हमारे पास एंट्री मैंने इसलिए कर रखी थी, ये इसको बड़ा आसानी रहती है। अब आप यहाँ पे आगे राज में 15,000, तो परचेसेस तो राज। अब यहाँ पे डेट 2017 मार्च 5। तो क्या हो जाएगा? इधर बाय से चालू होता है, ये क्या होता है? बाय से। तो राज में क्या हो जाएगा? बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट। कितना? 15,000 हम पहले ले चुके। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए अगला, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए बैंक अकाउंट, तो नया अकाउंट आ गया बैंक अकाउंट।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे खोलेंगे एक नया अकाउंट, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। अब क्या लिखा हुआ है, एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड आ जाइए। अमाउंट कितना है 25,000, तो ये 25,000 लिख दिया हमने। यहाँ डेट 2017 मार्च 10, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, हो गया क्लियर। अब फिर आ गया कैश अकाउंट, तो अब फिर कैश अकाउंट आ गया, तो क्या हम कैश अकाउंट खोलेंगे नया, नहीं, एक बार जो अकाउंट खुल गया उसमें एंट्री ही होगी। तो पहले हम कैश अकाउंट खोल चुके हैं, ये ऊपर खोल चुके हैं, तो ये देखिए कैश अकाउंट का ये अमाउंट कहाँ पे है, चलिए ऊपर वाले पे आ जाते हैं। कैश अकाउंट पे पहले हमारा कैश अकाउंट है, और एंट्री की हम कौन सी करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट के कहाँ अमाउंट है, क्रेडिट साइड, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए आप। ये कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दिया आपने, कितना, 25,000 लिख दिया। यहाँ 2017 मार्च 10 क्या है, अब यहाँ पे बाय लिखेंगे, क्रेडिट साइड हमेशा बाय से चालू करते हैं, तो केस में केस कभी नहीं आता, तो इसके ऊपर कौन सा अकाउंट है, ये वाला बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 25,000, ये हो गया क्लियर, क्रेडिट साइड में आ गया, ठीक है। अगला परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सबसे पहले परचेसेस अकाउंट देखिए, ये परचेसेस अकाउंट है, ये हमारा ऑलरेडी खुला हुआ, तो नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ आ रहा परचेसेस अकाउंट, डेबिट साइड, तो आ जाइए डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, पहले अमाउंट लिख दो, सबसे पहला तरीका अमाउंट लिख दो, कितना, 10,000, इसके नीचे हमने 10,000 लिख दिया। यहाँ डेट डाल दो, मार्च 15 ही है ना, और यहाँ पे क्या कारण था, टू कैश अकाउंट, टू बाय लिखना सीख जाओगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। टू लिखा, यहाँ पे देख लो आके टू साइड क्या लिखा, टू कहाँ है इस एंट्री में, ये टू कैश अकाउंट, तो उसके आगे कैश अकाउंट लिख दो। यहाँ बाय लिखो तो समझ में आ जाएगा कि टू तो लिखना नहीं, बाय क्या है, ये है। अब देखिए कैश अकाउंट में, चलिए अब कैश अकाउंट पे समझ लो इसको। अब कैश अकाउंट में आ गए हम, अब कैश अकाउंट क्या है, एक देखिए कैश अकाउंट अमाउंट का लिखा क्रेडिट साइड, तो मैं आया, मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 10,000, क्रेडिट साइड पे क्या लिख दिया मैंने, 10,000, 10,000 ही ना, हाँ 10,000। डेट क्या है इसकी, मार्च 15। अब यहाँ लिख दूं मैं पहले बाय, ठीक है। अब कौन सी एंट्री कर रहा हूँ, मार्च 15 की, तो बाय के आगे अब ये लिखूंगा क्या मैं, टू कैश, क्योंकि ये तो टू के आगे, इसके आगे टू लगा हुआ है तो नहीं लिखना है, तो क्या है, टू परचेस, टू परचेस है, नहीं है, तो फिर क्या होगा, टू नहीं है तो बाय है ये, तो इसको ऐसा मान लीजिए, नियम नहीं है, करने का तरीका है, तो इसको मान लीजिए कि ये बाय, तो बाय परचेसेस, जो जिसके आगे टू लिखा हो तो बाय में आएगा नहीं, ये तो 100% श्योर हो गया, तो यहाँ पे बाय परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, ठीक है, ये हो गया 10,000। अब अगली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो फिर कैश अकाउंट आ गया एक बार फिर से, तो देखिए किधर कैश अकाउंट डेबिट, तो ये डेबिट साइड कहाँ है, ये रही डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, देखो ये लिखा डेबिट साइड, ये डेबिट साइड कितना, 20,000, ठीक है। डेट क्या है इसकी, मार्च 18, यहाँ लिखा हमने टू, अब यहाँ टू लिख दिया, ये बाय इस तरफ पता, टू इस तरफ, अब टू यहाँ ढूंढो कौन सी एंट्री कर रहे हैं हम, ये वाली, तो टू किसके आगे लिखा हुआ है, सेल्स के आगे, तो टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी, बहुत इजी है। चलिए अब खुशी खुशी में भूल मत जाना, अब यहाँ पे एक नया आइटम आया सेल्स अकाउंट, तो हमको एक अलग से सेल्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो यहाँ आइए एक सेल्स अकाउंट खोल देते हैं हम, कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट खोल दिया हमने। क्या है एंट्री, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड, सबसे पहले क्रेडिट साइड आओ, सबसे पहले क्रेडिट साइड आओ, और यहाँ पे 20,000 लिख दो, सबसे अच्छा तरीका यही है। यहाँ कौन सा, 2017 मार्च क्या है 18, ठीक है, तो यहाँ पे बाय, अब देखो इस एंट्री में आओ, ये कैश अकाउंट डेबिट, तो ये तो टू सेल्स लिखा हुआ है, तो ये तो आएगा नहीं, तो ये कोई आएगा कैश अकाउंट, तो बाय इसके आगे नहीं लिखा मतलब बाय, तो बाय कैश अकाउंट, सीधी सरल तरकीब यही है, बाय कैश अकाउंट, हो गया क्लियर। चलिए अगला एंट्री, फिर राज अकाउंट डेबिट, राज डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पेड टू राज, तो दो अकाउंट है इसमें, राज, सबसे पहले हम राज पे चलते हैं, ये राज है, तो राज के आगे क्या है, राज डेबिट, तो डेबिट साइड कहाँ है,
ये साइड है डेबिट। चलिए, तो यहाँ डेबिट साइड सबसे पहले हम अमाउंट लिख लेते हैं। कितना अमाउंट? 8,000। 8,000। यहाँ पे 2017 मार्च 25। तो यहाँ पे टू, अब क्या है टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू कैश लिखा है, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ये 8,000 ये हो गया आपका, लिख दिया हमने फिगर पहले। अब इसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश का, तो हम कैश पे आ जाए। ये हम कैश पे आ गए, ये रहा कैश अकाउंट हमारा। एंट्री कौन सी करते हैं? 25 मार्च की। तो कैश, राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कहाँ लिखा है? ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्रेडिट साइड आओ, ये क्रेडिट साइड आए हम। कितने का अमाउंट है? सबसे पहले इसको लिख दो 8,000 का। यहाँ डेट लिख दो मार्च 25। अब यहाँ पे बाय लिख दो, ये तीन चीजें फिक्स करो। अब देखो यहाँ पे बाय और टू क्या है? इसके आगे टू है, इसके आगे कुछ नहीं, तो इसको बाय मानेंगे। तो बाय राज, बाय राज 8,000 हो गया। बहुत इजी है करना, आसान है। फिर अगली एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट, एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम सैलरी अकाउंट खोल लेते हैं। यहाँ खत्म, तो नए पेज पे ये सैलरी अकाउंट खोल दिया हमने। ठीक है, ऐसे जितने नए अकाउंट आएंगे वो सब आपको खोलना है। तो सैलरी अकाउंट देखो क्या रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो इसके डेबिट साइड में आए, बहुत सीधी सी बात, दिमाग ही नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 5,000, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 2017, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेट मार्च 31, इधर टू। अब यहाँ पे टू क्या है? देखिए इसमें टू क्या है? कैश अकाउंट। यहाँ लिख देंगे हम कैश अकाउंट। कितना? 5,000 हो गया। अब चलते हैं हम कैश अकाउंट पे। दूसरा अकाउंट कौन सा हमारा? कैश अकाउंट। ये आ जाइए ऊपर, ये कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। तो यहाँ पे हम मार्च 31, क्रेडिट साइड सबसे पहले आके अमाउंट लिख दो आप। तो ये 5,000 लिख दिया। यहाँ पे मार्च 31 बाय सैलरी अकाउंट 5,000। ये एंट्री बाय क्यों लिखा? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय है ये। तो ये पोस्टिंग करना है ये। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। जर्नल में लिखिए, उनकी खाता बही में खतौनी कीजिए। तो सिर्फ इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, इसकी बैलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो एक बार फिर से समझिए, सबसे पहले आपको जनरल बनाना है। तो जनरल बनाने के लिए आपको जनरल के रूल्स मालूम होना चाहिए, तो ही आप जनरल बना सकते हो। इसके बाद इन जनरल से जितने भी अकाउंट आएंगे, जितने भी नए नाम आएंगे, उन सबके अकाउंट खुलेंगे। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट। पहला अकाउंट आप अगर है तो कैपिटल अकाउंट ही खोले पहला, क्योंकि सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ही खुलता है। इसके बाद बाकी अकाउंट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं थोड़े बहुत। इसके बाद हमने कैश खोला, फिर परचेज खोला, फिर हमने राज का अकाउंट खोला। राज का अकाउंट के खोलने के बाद फिर हमारे पास बैंक का नया अकाउंट आया तो वो खोला, फिर सेल्स आया एक नया अकाउंट वो खोला, और सैलरी अकाउंट खोला। ठीक है, तो इतने अकाउंट खोले और उनकी पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग करने का नियम मैंने आपको बता दिया। अगर कहीं कंफ्यूजन हो, थोड़ा बहुत भी दिक्कत लग रही हो, प्लीज ये वीडियो को वापस से एक बार फिर से रिवर्स करके शुरू से एक बार वीडियो देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो और मैं आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।